हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, इस वीडियो में थोड़ी सी अपने बात करने वाले हैं जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का जो रिजल्ट आ चुका है, 2 गुना जिसकी कट ऑफ है, उसकी 1 गुना कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है ना, बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं, कमेंट आए हुए हैं सिर्फ इसके बारे में कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, और जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं, वो भी बार बार यही मैसेज करते हैं कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, तो ये अपना इस कट ऑफ के ऊपर लास्ट डिस्कशन होने वाला है। इसके बाद मैं कट ऑफ के बारे में बात नहीं करूंगा। ठीक है ना, तुम्हारे मैसेज पे बात करूंगा, न फिर कमेंट में बात करूंगा, और न फिर मैं किसी वीडियो को लेकर के उसकी बात करूंगा। ठीक है, ये मेरा लास्ट वीडियो रहेगा। और मुझे लगता नहीं इस वीडियो की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है ना, क्योंकि जब मैंने आज से 2 महीने पहले एक वीडियो अपलोड की थी, शायद 2 महीने पहले की थी, 1.5 महीने पहले की थी, कि फाइनल कट ऑफ जो है वो कितनी जानी चाहिए। ठीक है, जहां मैंने एक आपको परफेक्ट आइडिया दिया था, और मैं उस आइडिया पे आज भी स्टिक हूं कि मुझे लगता है आज भी कट ऑफ वो ही जानी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा एक वेरिएशन आया है, उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। कट ऑफ में हल्का सा वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। जब आरपीएससी ने अपनी 2 गुना की, नहीं 2 गुना की नहीं है, वो 3 गुना की कट ऑफ है। मैं बात भी करूंगा आपसे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि वो 2 गुना की है, 3 गुना की है। ठीक है ना, सबसे बड़ा फैक्टर तो यहाँ ये निकल के आता है कि जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी थी, ठीक है, जिसमें लगभग 60 पोस्ट थी, वो 60 स्टूडेंट जो है उनको ज्वाइनिंग दे दी गई है। वो अपने अपने जो प्लेसेस थे उनके पोस्टिंग जो उनकी थी उनको मिल गई है। ठीक है ना, उनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, और उन सबसे एक पहली रिक्वेस्ट है मेरी भी और आप सबकी भी, यही रिक्वेस्ट होनी चाहिए कि अगर उनका फर्स्ट ग्रेड में हुआ है, क्योंकि 10 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स में भी हुआ है। ये जो 2-3 गुना की लिस्ट आई है अभी, इसमें भी हुआ है प्रोविजनल में, और फाइनल आएगी उसमें भी हो जाएगा। तो उनको डीवी नहीं करवाना है। अगर वो लोग डीवी करवाएंगे तो वो सीट वेस्ट करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी उनको जब मिल गई है, प्रोफेसर की जॉब मिल गई है, 6000 ग्रेड पे की पोस्ट मिल गई है, तो 4800 ग्रेड पे की पोस्ट पे वो डीवी करवा के क्यों किसी की सीट खराब करना चाहते हैं। ठीक है ना, वो अलग बात है। अगर वो फाइनल में भाग नहीं लेंगे तो वेटिंग वगैरह निकलेगी, ऐसा कुछ है, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ उनको ये करना चाहिए कि उनको जो डीएफ फॉर्म है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो है, वो फिलअप ही नहीं करना चाहिए, ताकि जो ये सीटें हैं सीधे की सीधे अभी जो रिजल्ट आएगा 1 गुना वाला, उसमें रिजर्विंग कैंडिडेट को मिल जाए। क्योंकि भाई एक जॉब एक कैंडिडेट के लिए बहुत मायने रखती है। किसी किसी एक जॉब से ही एक घर चलता है। हाँ, ऐसा होना चाहिए, पूरी फैमिली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, प्रत्येक लोग को काम करना चाहिए, पर फिलहाल ऐसा नहीं होता है। इंडियन फैमिलीज आज भी इसी चीज पे हैं कि भाई घर का एक बेटा कमाता है और उस पर पूरा घर चलता है। ठीक है, लगभग यही होता है, 90% तक केसों में आप देख सकते हैं ऐसा। तो वो एक जॉब किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो अगर आपका प्रोफेसर में हो गया है, आपके किसी जानकार का प्रोफेसर में हो गया है, तो उनको बोलना कि नहीं करवाई इसकी काउंसलिंग, है ना, क्योंकि 10 सीट ऐसी हैं जो वो ले जाएंगे अगर वो काउंसलिंग करवाएंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा भी उनमें सेंसिटिविटी है। ठीक है ना, थोड़ा भी वो समझते हैं तो वो नहीं करवाएंगे, है ना, क्योंकि सीट डिले करने से फायदा नहीं है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि ये जो कट ऑफ है आपके पास, ये इसमें आपको कैंडिडेट दिए गए हैं, 298 कैंडिडेट दिए गए हैं। ठीक है ना, 298 कैंडिडेट जो है वो दिए गए हैं। ये कट ऑफ जो आपको, ये कट ऑफ 2 गुना की नहीं है भाई, ये कट ऑफ 3 गुना की है। अच्छा, मैं ये बात कैसे कह सकता हूँ, मैं ये बात ऐसे कह सकता हूँ, देखो कि अपने पास सीट है जनरल के अंदर 49। ओके, जनरल में 49 है, और ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में अपने पास सीट है 29। ओके, ईडब्ल्यूएस में अगर अपने बात करें तो ये अपने पास सीट हो गई 14। इसी तरीके से एस सी एस टी की बात करूं तो ये 22 और 26 है, एस सी एस टी ये 22 है, ये 26 है, और इसके बाद आ गई अपनी एमबीसी। ठीक है, एमबीसी के अंदर सीट अपने पास 7। ठीक है, और लगभग जो अपने को डाटा आया था वहां अपने को पता है एमबीसी के अंदर कैंडिडेट 2 थे। ठीक है, और ये मैच भी कर रहा है, एग्जैक्टली जो रिजल्ट आया ना उससे मैच भी कर रहा है। तो एमबीसी की 2 ही सीट भरी गई है। इसी प्रकार एसटी की भी 2 ही सीट भरी गई है। ठीक है, एससी की बात करें तो ठीक ठाक कैंडिडेट यहाँ पे हैं, पर कट ऑफ पे जाके मामला रुक गया, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे उन पे जाके रुक गया। मतलब इसके 2-3 गुना कैंडिडेट नहीं है, 22 थे ना मैक्सिमम, मान लो यहाँ से 35 कैंडिडेट इन्होंने उठाए हैं। अब ये जो बच गए, इनका आपको 2 गुना लोगे या 3 गुना लोगे, इस तरीके से आपको लेना है कि टोटल कैंडिडेट कितने हो जाए, 298 हो जाए। तो यहाँ पे आपको 3 गुना कैंडिडेट उठाने ही उठाने पड़ेंगे। समझ गए ना, ये कितने हो गए, 50, 30, 80, 10, 90, 9 दूने 18, काम नहीं चलेगा, 9 तिये 27, 270 कैंडिडेट लगभग यहाँ पे है। 270 यहाँ हो गए, 30 कितने हो गए, 200, और ये हो गए 210। अब 10 कैंडिडेट कम भी तो हुए हैं, कुछ इसमें कम हुए होंगे, है ना, कुछ ईडब्ल्यूएस वाले में भी 3 गुना नहीं मिलेंगे, 3 गुना नहीं मिलेंगे, हल्का सा जो कट ऑफ पे जाकर रुक जाएंगे वो। तो लगभग 3 गुना कैंडिडेट आप कह सकते हो जनरल से लिए हैं, 3 गुना ओबीसी से लिए और 3 गुना ही ईडब्ल्यूएस से लिए। 2 गुना लेते तो ये 290 नहीं होते, ये 298 नहीं होते, ये होते लगभग 240 के आसपास।
ओके, तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई। एमबीसी के अंदर जिनका भी सिलेक्शन हो रखा है फाइनल हो जाएगा। एसटी में भी जिनका फाइनल हो रखा है, मतलब अभी हो रखा है, फाइनल हो जाएगा, कोई डाउट उनको नहीं आने वाला है। ठीक है, सीधा उनका सिलेक्शन है। अब बच गई बात एससी की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की और जनरल की। ठीक है, इनके ऊपर मैं अब भी वहीं खड़ा हूं जहां मैं पहले खड़ा था। कैसे? आ जाओ चलते हैं, जो मेरा लास्ट वीडियो था उस पे। ये मेरा लास्ट वीडियो था, है ना, ये मेरा लास्ट वीडियो था जो मैंने खोल रखा है। इसकी डेट वगैरह देख लेते हैं, कब थी कब नहीं थी। ये मैंने 3 महीने पहले डाला था भाई। ठीक है, तो अभी भी वही हूँ, ये 3 महीने पहले था। तो इसमें आप देख सकते हो, ये जनरल की मैंने बताई थी 240, ओबीसी की बताई 226, ईडब्ल्यूएस की बताई थी 222 और एससी की बताई थी 176। ठीक है, 176 180 वही लगभग अभी रहने वाली है मेरे अकॉर्डिंग। जनरल की बात करें, अगर वो 10 लोग सीट छोड़ते हैं, सीट में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, उससे हट जाते हैं, तो आपकी कट ऑफ जो है 240 से 245 मैंने वहां बताई थी, तो उसको आप 5 नंबर कम कर दो, वो आ जाएगी 35 से 40, मतलब 35 पे हो सकता है, 40 सेफ स्कोर हो जाएगा। इस तरीके से, इसी तरीके से ओबीसी की भी 5 नंबर कम ले आओ आप, 20 से 25 कर दो। ठीक है ना, अभी 26 से 30 है, तो ये 20 से 25 कर दो आप। ईडब्ल्यूएस की है, मैंने कर रखी है 22, है ना, तो 20 से 25 कर रखी थी, 15 से 20 आप फिर ईडब्ल्यूएस की कर दो। ऐसा मुझे लगता है। एससी का क्लियर है, अगर किसी के 180 मार्क्स आ रहे हैं तो उसका हो जाएगा, 180 के अप्रोक्स आ रहे हैं। एसटी में सबका होगा, एमबीसी में सबका होगा। ठीक है, ये सारा का सारा डेटा वगैरह वही है। ओके, और थोड़े से मैं रिजल्ट की बात कर लेता हूँ। तो ये आप यहाँ पे देखिए कि मैंने यहाँ खोल रखा है कि यहाँ मार्किंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा मेरे को, है ना, तो ये मोर तो खोल भी नहीं सकता। यहाँ बता देता हूँ आपको सीधा ही कि 217 गई है यहाँ पे, ना 217 गई है। इसमें 3 गुना कैंडिडेट है, 3 गुना कैंडिडेट है ना, तो 49 इससे आप उठा दो, 49 टॉप आप उठा दो। ठीक है, 10 वो प्रोफेसर वाले भी उठा लो, 60 कैंडिडेट इससे जाने के बाद भी इसमें और कितने कैंडिडेट बचे हैं? अभी 90 कैंडिडेट बचे हैं। तो अगर इसके अंदर 90 कैंडिडेट हैं, 90 में से आप मान के चल लो लगभग 30 जनरल के मान लो आप, 90 से 30 हटा दो, वो सीधे बार हो गए, है ना, 90 से 30 गए सीधे बार हो गए, 60 बच गए। उस 60 में लगभग ईडब्ल्यू से कैंडिडेट आ गए जो अपने पास है 14, और 29 अपने ईडब्ल्यू ओबीसी के आराम से आ गए, 29 आ गए ओबीसी के और आ गए ईडब्ल्यूएस के। ठीक है, तो इजीली ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ और ओबीसी की कट ऑफ जो है वो 217 तो मिनिमम जाएगी ही जाएगी, 217 से नीचे जिनके हैं मार्क्स। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की फिर भी मुझे लगता है 212 213 यहाँ तक जा सकती है, पर ओबीसी का मैं डैम श्योर हूँ कि 220 से नीचे नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए, ओबीसी के कैंडिडेट हैं ही इतने ज्यादा, समझ रहे हो ना आप, ओबीसी के कैंडिडेट है ही इतने ज्यादा। अगर वो छोड़ेंगे, वो सीट छोड़ते हैं, तो ये वाली सीट वो छोड़ देंगे, ये वाले नंबर मान लेते हैं कि उन लोगों के हैं जो इनका प्रोफेशन में हो गया, तो ये वाली सीट गायब कर दो, फिर आप काउंट कर लो, टॉप 49 जो है वो आप जनरल में ले जाओ, है ना, उसके बाद वाले ईडब्ल्यूएस में आ जाएंगे और ओबीसी में आ जाएंगे, बाकी जो जनरल के बच गए वो सीधे बाहर ही हो जाएंगे। ओके, तो ये मेरा थोड़ा आइडिया है। अभी भी मैं आपको सेम बात कहूंगा, अगर जनरल में आपके 235 प्लस हैं, आपका चांस रहेगा, 240 प्लस हैं, श्योर है, मेरे अकॉर्डिंग श्योर है। ठीक है, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, पर मेरा आइडिया ये है कि 240 प्लस श्योर है। ये जो कट ऑफ आपको मिली है, ये 2 गुना की नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये 3 गुना की कट ऑफ है। इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। बात समझ में उम्मीद करता हूँ मैं आपको आ गई होगी कि ये जो कट ऑफ है 3 गुना की है। जनरल की कट ऑफ 240, अगर उन्होंने काउंसलिंग करवाई तो, मतलब डीएफ भरा दो, अगर उन्होंने डीएफ नहीं भरा 235, 240 एक सेफ स्कोर है, 235 चांस बन सकता है, कोई डाउट नहीं है। ओबीसी के अंदर 230 कह सकते हो, 230 225 इतना मिनिमम स्कोर चाहिएगा। ईडब्ल्यूएस का मुझे लगता है और कम रहेगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट भाई कम होते हैं, ओबीसी से बहुत कम होते हैं। आप यहाँ भी देख लो, 220 से ऊपर जाओगे ना, तो ये देखो कितने कैंडिडेट हैं ओबीसी के, यहाँ पे देखो कितने, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 19 है, और यहाँ कितने, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 15 3 45 50, 1950, लगभग 2.5 गुना कैंडिडेट होते हैं। अगर 2.5 गुना के हिसाब से तुम आइडिया लगाओ ना, तो थोड़ा सा देखो, अगर तुम्हें 2.5 गुना के हिसाब से आइडिया लगाते हो तो ये 49 सीट थी, इस पे कितने कैंडिडेट ले लिए, 150 कैंडिडेट ले लिए। इन 150 में से आप 10 हटा दो, कौन से, प्रोफेसर वाले, कितने बच गए, ये बच गए अपने पास 140। ठीक है, 140 में से 49 निकाल दो आप जनरल के, तो कितने बच गए, 50 काट दो, है ना, 50 मान लो, ये 50 गए, तो ये बच गए 90। इन 90 के अंदर से, ठीक है, लगभग जनरल के होंगे मेरे अकॉर्डिंग 30, तो कितने बच गए, 60। अब इन 60 के अंदर है ना, 29 आपके ओबीसी वाले भी आ गए, और 19 आपके, 19 नहीं सॉरी 14 आपके ईडब्ल्यूएस वाले भी लगभग आ जाएंगे, मेरा जितना आइडिया, क्योंकि 2.5 गुना होता है, तो इसमें 40 आपके ओबीसी के होंगे। ओके, और लगभग 20 20 भी नहीं, 15 कैंडिडेट आपके होंगे ईडब्ल्यूएस के। ठीक है,
तो ये सारे आ जाएंगे। आपकी ओबीसी की कट ऑफ लगभग 217 से ऊपर रहेगी और ईडब्ल्यूएस की जो है वो भी लगभग 217 से ऊपर रह सकती है। मेरा आइडिया है जनरल ईडब्ल्यूएस की लगभग 215 से 220 मैक्स टू मैक्स इतनी जा सकती है। मिनिमम की बात करें तो मुझे लगता है 212 के लगभग मिनिमम जाएगी ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, हमारा वाला जो टाइम था जब 2022 में मैं सिलेक्ट हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम हमारा जो रिजल्ट था वो ये वाला था। ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं, ये नहीं था, हाँ ये था। ठीक है, ये 2 गुना का रिजल्ट था और यहाँ ये 1 गुना का रिजल्ट था। ठीक है, तो 20 नंबर कट ऑफ बढ़ी थी, तो हमारे वाले में लगभग मैंने आइडिया लगाया था, तो लगभग 2 गुना कैंडिडेट हमारे वाले में लिए थे। इस बार कैंडिडेट जो है वो 3 गुना लिए। ठीक है, तो वहां 20 बढ़ी थी, तो यहाँ 10 लोग अगर वो सीट छोड़ देंगे तो फिर 20 नंबर ही बढ़ेगी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ठीक है ना, अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि पता नहीं भाई किस किस मेंटेलिटी के लोग होते हैं, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, वो डिपेंड करता है। अगर आप, मैं तो यही कहूंगा जो मेरे को मिलेगा, मेरे तो उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, अगर हो गया है आपका प्रोफेशन में तो आप कब प्लीज 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 डीएफ मत बनना, ताकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है जिसको जॉब लग रही है उसकी जॉब लग जाए और वो और ज्यादा परेशान नहीं हो। क्योंकि भाई इतना कॉम्पिटिटिव फिलहाल सिनेरियो चल रहा है कि आजकल सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है। ठीक है, अच्छा कंपटीशन है एक, ओके, जिसके कारण ही प्राइवेट सेक्टर एक अच्छा ऑप्शन बन के आ रहा है, क्योंकि लोग नहीं इतना कंपटीशन फेस कर पा रहे। ठीक है ना, जो सिलेक्ट हो रहा है वो टॉपर ही है एक रूप से। पहले तो ये था कि हाँ भाई रैंक कौन सी आई, टॉप में आई या नीचे आई, अब तो जो सिलेक्ट हो गया वो टॉपर ही है। जब सीट इतनी है, हमारे वाले टाइम 71 सीट थी, मतलब 85 थी, खाली रह गई थी 71 फिलअप हुई थी। ओके, तो वो सारे टॉपर ही हैं, उनमें क्या करेगा टॉपर और क्या करेगा लो रैंक वाला, ऐसे। तो मेरा आइडिया अब भी यही है, 247 है ना, सबसे 10-10 कम कर लो। ये 247 है तो ये लगभग आपकी चली जाएगी 237 के आसपास, और ये ईडब्ल्यूएस की 214 है ना, तो मुझे लगता है ईडब्ल्यूएस अब ज्यादा लोगों ने बनवा लिया है, तो लगभग 212 के आसपास ये जा सकती है आपके। ठीक है, और एससी की बात करें तो 180 जाएगी, एसटी की बात करें जितनों का होगा सबका हो जाएगा, ओबीसी की बात करें तो लगभग 221 225 इसके अकॉर्डिंग जा सकती है। 217 से कम तो किसी हाल में नहीं जाएगी, किसी भी हाल में ओबीसी की 217 से कम जा ही नहीं सकती। तो 217 से कम वाले तो उम्मीद छोड़ देना। ठीक है, और 225 से कम है ना, वो अगले की तैयारी कर लो, आप अगले की तैयारी कर लो, आप ईएमआर की तैयारी कर लो, आप केवीएस की तैयारी कर लो, आप एनवीएस की तैयारी कर लो। ठीक है, मेरा ये पर्सनल आइडिया है कि एक बार मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ करना कैसे चाहिए, मतलब मैनेज कैसे करें आप। मैं सारी कैटेगरी के यहाँ लिख देता हूँ, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, और यहाँ आ जाएगा अपने पास एससी, एसटी, एमबीसी। ठीक है, जिनका 2 गुना में हो जिनका प्रोविजनल में हुआ है सारे सिलेक्ट हैं, जिनका प्रोविजनल में हुआ है सारे सिलेक्ट हैं। एससी में जिनके 180 प्लस हैं, आई थिंक वो सिलेक्ट हैं। ईडब्ल्यूएस के अंदर मैंने पहले भी कट ऑफ बताई थी, और ईडब्ल्यूएस के अंदर अगर मैं ये मानूं कि जनरल की 240 जाएगी, ठीक है, उस केस में ईडब्ल्यूएस की लगभग आप ये देखिए एक बार, यहाँ से आपको 14 सीट चाहिए ना, 14 सीट चाहिए, तो आप इसमें 214 भाई साहब चलिए, यहाँ तक हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 219 217 इसके लगभग कट ऑफ जाएगी, अगर उन्होंने डीएफ भरा। तो उन्होंने डीएफ नहीं भरा तो फिर 10 सीट है ना, 10 में से 2-3 सीट ईडब्ल्यूएस वालों को आ जाएगी आराम से, तो 215 तक भी जा सकती है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ईडब्ल्यूएस की कितनी बता रहा हूं मैं, 220 से 215, 215 से 220 ये कट ऑफ जा सकती है ईडब्ल्यूएस की लास्ट टू लास्ट। ओबीसी की बात करें 217 से कम जाएगी नहीं, 220 प्लस कर लो आप। जनरल की बात करें 240 प्लस, अगर उन्होंने वो नहीं करवाया, ठीक है, उससे बहुत फर्क आएगा भाई, तो ये हो जाएगी 235, ये हो जाएगी लगभग 218-17 के लगभग। ठीक है, ये हो जाएगी अपने पास 212 से 218, या 215 कर लो आप। ठीक है, एससी में कोई फर्क नहीं आएगा, सेम रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ये भी सेम रहेगी। ठीक है, 3 गुना रिजल्ट आने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है जिसके 240 प्लस हैं वो सेफ है। ओबीसी में जिसके 220 में नहीं कह सकता, अभी थोड़ा और आगे जाइए आप, 240 की जाएगी ना तो 230 प्लस सेफ स्कोर है, ऐसा आप कह सकते हैं। 230 प्लस क्या रहेगा, सेफ स्कोर रहेगा आपका। ठीक है, 218 के बाद हो सकता है, 230 प्लस जो है वो आप सेफ स्कोर लेके चल सकते हैं। और यहाँ आप 220 प्लस भी सेफ स्कोर है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनली ओपिनियन है। यहाँ 180 तो नहीं कह सकता, 185 प्लस सेफ स्कोर है, 180 जाएगी, 185 प्लस आप सेफ स्कोर कह सकते हो। अगर इनमें सब में 5-5 नंबर कम कर देना, ये आ जाओ 225 पर आ जाओ आप इसमें ना, 218 तो गलत हो जाएगा। 235 अगर उन्होंने डीएफ नहीं भरा, तो डीएफ नहीं भरा, डीएफ नहीं भरा, तो ऐसा रहने वाला है। ठीक है,
तो अगर आपके 240 बन रहे हैं जनरल में, 240 प्लस है जनरल में, ओबीसी में 230 प्लस, 232 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 220 प्लस, एससी में 150 85 प्लस, ऐसा कट ऑफ, ऐसे मार्क्स आपके हैं, तो मुझे लगता है आप सिलेक्टेड हो, आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप खाली बैठे हो तो यू कैन ट्राई अदर थिंग्स, लाइक आप जो फिजिक्स फर्स्ट ग्रेड है, कौन सा जून वाला, उसकी तैयारी कर लो, फायदा ही होगा, उसकी फिजिक्स पढ़ लो, वो आपके आगे जब प्रोफेसर का भी एग्जाम दोगे तो उसमें काम आ जाएगी। ठीक है, और जिनका इसमें नहीं हो रहा है या बाउंड्री पे जो है, जैसे कि मान लो एससी में कैंडिडेट है जिसके 178 नंबर है, बिल्कुल नहीं सोचना ईएमआर की तैयारी करो, जो बाउंड्री पे है उनको अगली तैयारी करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। 4 महीने बाद या 2 महीने बाद जब भी ये 1 गुना का रिजल्ट निकालेंगे, उसमें आपका नहीं हुआ तो आपका 4 महीने वेस्ट हो जाएंगे। तैयारी कर लोगे तो कुछ सीखोगे, कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो जिसको जो बाउंड्री पे है ना, वो तैयारी जरूर करे भाई। जो बाउंड्री पे नहीं है, जिनका अच्छा स्कोर है, ठीक है, थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करो, थोड़ा बहुत आगे कुछ तो करना ही है ना, फर्स्ट ग्रेड लगे फर्स्ट ग्रेड ही थोड़ी रहना है, कुछ ना कुछ तो करना ही है। ठीक है, तो उस हिसाब से सोच के कर लो। ठीक है ना, इतने दिन बिना नौकरी लगे भी तो कर ही रहे थे, अब बाउंड्री पे हो, ठीक ठाक स्कोर आ रहा है लगभग, ठीक है, तो खुश होकर तैयारी कर लो। इस तरीके से आप थोड़ा सा सोच सकते हैं। ठीक है ना, हम लगे तो हमने भी तो तैयारी जारी है ना हमारी, हम कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं साथ साथ में। तो ऐसा सोच के भी आप जो है थोड़ा बहुत चीजें कर सकते हैं। जो बाउंड्री पे है, जैसे कि जनरल में कोई है, जनरल में स्कोर 238 है, तो भाई आराम से ईएमआरएस की, एनवीएस की, एवीएस की तैयारी कर लो। ओबीसी में कोई 230 से नीचे है, तैयारी करो। ईडब्ल्यूएस में कोई 210 से नीचे है, तैयारी करो। एससी में कोई 180 से नीचे है, तैयारी करो। ठीक है, ईएमआरएस रही, एनवीएस रही, केवीएस रही, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड रही, ये सारे एग्जाम जो है आपके सामने खुले हुए हैं। स्टिल आई एम ऑन द पॉइंट वेयर, जब मैंने कहा था कि मैं 240 ही कट ऑफ जनरल की मानता हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं मैं 240 ही मान रहा हूं। और अगर वो भाग नहीं लेते हैं, डीएफ जमा नहीं कराते हैं, 235 तक आ सकती है, पर कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि टॉप वाले के अंदर बहुत कम कम मार्जिन के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये मेरा छोटा सा पीओवी था जो मैंने आपके सामने रख दिया। कट ऑफ की बात हमने कर ली कि जब मैं था उस टाइम हमारी गई थी 217, नहीं 227 गई थी, कितनी गई थी, 227 गई थी, है ना, 227 गई थी, उसके बाद 247 हो गई थी, और आपके गई है 217। ठीक है, तो मुझे लगता है 20 नंबर ये फिर से बढ़ के आएगी, अगर 2 गुना लेते तो बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं आता, पर 217 है ना, तो इसकी जगह आप लगभग आ जाओ 222 के लगभग आ जाती, मुझे ऐसा लगता है 222 के लगभग आ जाती। ठीक है, और भी ज्यादा लेके जा रही है 245 देख लो, पर सब है ना, एक आइडिया ही शेयर कर दे सकते हैं। नो वन कैन बी परफेक्टली, मतलब परफेक्टली कोई भी आपको नहीं कह पाएगा कट ऑफ कितनी ही जाएगी। ठीक है ना, तो ये से थोड़ी चीजें हैं। ये वीडियो देख के मुझे लगता है आपको काफी थोड़ा रिलैक्स फील होगा कि कट ऑफ वाले चीजों से आप बाहर आएंगे। 240 अभी भी जनरल की है, 220 अभी भी ईडब्ल्यूएस का सेफ स्कोर है, 235 232 अभी भी ओबीसी का ठीक ठाक स्कोर मैं कह सकता हूँ। ये मेरा आइडिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आपको काफी ठीक लगी होगी, और इससे आपको काफी चीजें जो है वो समझ में आ गई होगी, है ना। और उसके बावजूद भी अगर कोई इशू आपको लगता है, कोई कट ऑफ वगैरह का लगता है, तो बंद कर देना कट ऑफ वाला अपना पन्ना। ठीक है, फाड़ देना उस पन्ने को, और आगे की तैयारी लग जाना। भाई सबको उम्मीद होती है, पर ये उम्मीदें जो है आपको कभी आगे नहीं लेके जाएगी, ये आपको प्रोडक्टिविटी नहीं देगी, ये आपकी चीजें सही नहीं करेगी। आपने मेहनत कर ली, अच्छी बात है, वेट करके तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते। तुम्हें अगर लगता है 2 महीने तुम रोज कट ऑफ देखोगे ना, तो भी कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, न घटेगी। जो है ना, जो आनी है वही आनी है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, हाँ एक बार लगता है, चीजें थोड़े लगते हैं भाई, थॉट्स लगते हैं, उनको सरपास करने में, दबाने में टाइम लगता है, पर विद डिसिप्लिन आपके अंदर ये चीजें आ जाएगी। तो थोड़ा टाइम लगा के सोचना, पेज पे बैठ के लिखना, कैसे आप उन चीजों से हट सकते हो, और कैसे आप वापस से अपनी जो तैयारी है उसकी तरफ जा सकते हो। मतलब जिसका सिलेक्शन हो गया ना, उसको भी यही है भाई, आगे कुछ तो करेगा ना जिंदगी में, है ना, ये बहन, जो भी आगे तू करेगी जिंदगी में, वो करना शुरू कर दो ना। क्यों वेट करना है तुम्हें 2-3 महीने का, क्यों वेट करना है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा और पढ़ लो, प्रोफेसर की तैयारी कर लो, नेट की तैयारी कर लो। जिनका ठीक मार्क्स है, जिनके ठीक मार्क्स नहीं है, तुम तैयारी करो अपनी, दोबारा करो ईएमआरएस की। जो डाउट में है ना, होगा नहीं होगा, उनको तो पक्की करनी चाहिए, और जिनका नहीं हो रहा उनको तो पक्की करनी चाहिए। जिनका हो रहा है फिर वो नेट वाली तैयारी कर लो, कुछ तो करो ना, क्योंकि फिजिक्स पढ़ोगे तो वो काम ही आएगी, नुकसान तो नहीं देगी तुम्हें। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा क्या है मूव कर सकते हैं। मैंने आपको अपना और आइडिया जो है वो थोड़ा सा शेयर कर दिया है, क्योंकि 3-3 गुना ही कटो कैंडिडेट इसमें पास हुए हैं, ये मैं लगभग डैम श्योर हूँ कि 3 गुना ही कैंडिडेट पास हुए हैं। 2 गुना होते तो 198 नहीं, 298 नहीं मिलते आपको, 240 ही मिलते वहां। ओके, अब तुम कहोगे सर
145 सीट थी, 3 गुना करते तो ये 15 ये 450 होते। भाई 450 नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि SC ST की तो सीट ही खाली है, कहाँ पे लाए? अब ST वाले पे कोई कट ऑफ में ही नहीं है, कोई किसी के कट ऑफ मार्क्स से पार नहीं हो रहे मिनिमम मार्क्स, तो कैसे उसको ले आए, है ना? इसलिए 300 कैंडिडेट पास हुए हैं। इस पॉइंट को थोड़ा सा समझ के आप जो है वो तैयारी जारी रख सकते हैं। ओके, और इसके अलावा जो भी अपने एनवीएस केवीएस की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए अपने ऐप पे बैचेस चल रहे हैं, पीजीटी फिजिक्स बैच चल रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। एनवीएस केवीएस के लिए मोस्ट रिलेवेंट बैच ये रहेगा। और इसके अलावा आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का भी अपना बैच चल रहा है, प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है। जो रिपीटर स्टूडेंट हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के बैच भी चल रहे हैं, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की टेस्ट भी चल रही है ना। ये सारे बैचेज अपने चल रहे हैं, आप देख सकते हैं और इनके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ना जारी रखिए, अपनी मेहनत जो है वो जारी रखिए, आपका हो जाए। मैं तो, मेरी तो दिली इच्छा है जितने सिलेक्ट हुए हैं प्रोविजनल में सबका ही हो जाए, भगवान करे, ठीक है ना। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो मैं थोड़ा सा जितना नॉलेज मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा सा गाइड करने की ट्राई करता हूँ, जो मैंने ट्राई की है ना। काफी चीजें मैंने रिपीट में भी बोल दी है, ये हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, पर वो बोलने का सिर्फ एक ही मोटो मेरा है, एक ही मोटिव मेरा है कि तुम इस चीज को समझो और थोड़ा सा मिस गाइड होने से बचो और टाइम वेस्ट करने से बचो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।